हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप एवरीवन फील फाइन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जन आई थिंक जून का ना, हाँ जी, जून 2025 का करंट अफेयर। एंड अभी 2-3 सेशन हो रहेंगे सितंबर तक के, तो उसको आप लास्ट तक देखें। वॉइस वगैरह आ रही है भाई? बताओ, डज द ऑडियो एंड वीडियो ऑफ द सेशन इज क्लियर? ओके, कलर एक जैसा ही होगा ना? इसको चेंज करें? कलर में कुछ इश्यू है जैसे सेम सा है तो? कोई रिफ्लेक्शन वगैरह या फिर कुछ? ठीक है, चलो जून का करना है ना अभी। स्टार्ट जून का करेंगे। क्लास अभी स्टार्ट हुई है। चलो जून 2025। ऑपरेशन द्रोणगिरी एक तो ये सबसे पहले पूछेगा। ऑपरेशन द्रोणगिरी किससे संबंधित है? ये आपका लैंड के रिगार्डिंग, एंड उस जगह पे कितने रहने की कंडीशंस हैं, कहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है इन सब में। और हरियाणा के कौन से शहर को चुना इसने सेंटर का? ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन द्रोणगिरी ने हरियाणा के कौन से शहर को चुना है? सोनीपत को। दीपक भाई, मई का 6:30 बजे। हाँ जी, मई का हो चुका है। कैटल वेलफेयर इंडिकेटर्स मॉड्यूल, कैटल वेलफेयर इंडिकेटर मॉड्यूल, इसका पेटेंट मिला है लुआस यूनिवर्सिटी को। लुआस कहाँ पे है? लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंस, हिसार के अंदर। ठीक है, कैटल वेलफेयर इंस्ट्रूमेंट फॉर मोड वो है, कौन सा है? इंडिकेटर मॉड्यूल्स, कैटल वेलफेयर इंडिकेटर मॉड्यूल। ठीक है, हिसार। ठीक है, हरियाणा में फाइनेंस कमीशन है अभी कौन से नंबर का? 7th नंबर का। इसका आपको पूछ सकता है अध्यक्ष किसको बनाया? प्रेसिडेंट संजीव कौशल। संजीव कौशल। ओके, इंपॉर्टेंट है ये सवाल। एक तो ये आ सकता है सीधा सा लाइन बना के इसमें आपका पेयर में कि एट प्रेजेंट 8th फाइनेंस कमीशन हरियाणा में नहीं 7th है। संजीव कौशल प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, याद रखना इसको। हरियाणा के एक लड़के ने, क्या नाम है इसका, कार्तिक, कार्तिक ने क्या किया? ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है। पूछ सकता रोबोट किसने बनाया ह्यूमनॉइड? हरियाणा के कार्तिक ने। कहां से? ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट से। आप में से है कोई झज्जर डिस्ट्रिक्ट से? क्या न्यूज ठीक है?
ठीक है, बात चल रही थी इस टाइम पे कि अक्टूबर में भी हम यस वर्चुअल एंकर भी बनाया था। अक्टूबर में सूरजकुंड फेस्टिवल लगाने की बात थी, ठीक है, दिवाली के उपलक्ष्य में। वैसे अभी चल रहा है ये फरीदाबाद में, ठीक है। वर्ल्ड मिलिट्री कुश्ती चैंपियनशिप में हिसार से एक ज्योति है, इन्होंने गोल्ड जीता है। हिसार से कौन है? ज्योति, गोल्ड जीता है। बाकी इतने मेडल नहीं आते। कोई अगर आपकी स्पेशल टूर्नामेंट है या फिर कोई स्पेशल खिलाड़ी है उसका पूछा जा सकता है, ठीक। इन सब का नहीं आता, इसलिए मैं कई बार स्किप भी कर रहे हैं। जानवी पवार, जिनको वंडर गर्ल बोलते हैं, जानवी पवार। आपने जानता है जानवी पवार को? जानवी पवार ये यंगेस्ट पीएचडी स्कॉलर बन चुकी है, ठीक है, यंगेस्ट पीएचडी स्कॉलर। बताओ जानवी पवार कौन सी डिस्ट्रिक्ट से है? 21 साल की उम्र में इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की है। यह हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट से। और इनको एक बुक भी प्रकाशित हो रखी है इनकी, लर्न जनरल इंग्लिश विद जानवी। इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट, हर्षिता मौर्य ने गोल्ड मेडल जीता था टर्की में। टर्की के अंदर हर्षिता मौर्य ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड, ठीक है। हाईटेक फैसिलिटी हम डेवलप करेंगे हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट में। इसको टाइप कर दो एक बार, हाईटेक फैसिलिटीज। पूछ सकता कितने डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया है? 7 डिस्ट्रिक्ट को, ओके। हॉकी इंडिया मास्टर कप में वुमेन्स की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हॉकी इंडिया मास्टर कप ये चलते ही रहते हैं। वुमेन्स ने, हरियाणा की जो टीम है ना वुमेन्स की, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। हाईटेक डिस्ट्रिक्ट 7, यस। अभी ना हाईटेक डिस्ट्रिक्ट में पूछ सकता है आपको क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, आपको हेल्थ की, एजुकेशन की, ठीक है, क्लीनिनेस, सब कुछ करेंगे उसके अंदर, ठीक। ज्यादा कुछ नहीं देखना इसमें। हरियाणा देश का पहला राज्य बन चुका है जिसने मोस्ट ऑफ द फैसिलिटीज कैशलेस कर रखी है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। तो ये पूछ सकता है हरियाणा की इसमें कौन सी रैंक है? फर्स्ट रैंक। अब आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट सवाल आ चुका भाई। हरियाणा के इलेक्शन कमिश्नर पहले कौन थे? धनपत राव। धनपत राव थे या धनपत सिंह थे? अभी चेंज कर दिए हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर किसको बनाया गया है? देवेंद्र कल्याण को। इसको टाइप कर दो भाई, देवेंद्र कल्याण क्या है? यस, पहले धनपत सिंह थे, अभी देवेंद्र कल्याण है। बहुत बढ़िया, पहले धनपत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप। एशियन अंडर 17 ईयर तक की जो उम्र है उसमें मनीषा यादव ने गोल्ड जीता है। अब इन्होंने गोल्ड जीता है तो इंपॉर्टेंट है क्या मनीषा यादव वैसे क्वेश्चन आएंगे डायरेक्टली? नहीं, इन्होंने क्या जीता? गोल्ड।
अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। जो डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर की हम बात कर रहे थे, एक बार पहले मेरे को बताओ डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर किसके लिए है। उस डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का डायरेक्टर बनाया आदित्य दहिया को। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर जो बजट में हमने देखा था किसके लिए था वो बताओ। आदित्य दहिया। इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल भी, ये आप कोट कर सकते हो मेंस के अंदर भी सब्जेक्ट के। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, सिक्स नेशनल बॉक्सिंग के अंदर बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी 6 नंबर की। हरियाणा का पूछ सकता कौन सी रैंक है, सेकंड। हरियाणा सेकंड नंबर पे रही है। नॉर्थ इंडिया का फ्लोटिंग प्लांट इंपॉर्टेंट है ये। नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग प्लांट कहां पे स्टार्ट किया गया, चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी। और पूछे अगर भारत का तो आई थिंक आंध्र प्रदेश में या फिर तेलंगाना के अंदर, आप एक बार चेक करके बता सकते हैं। चेक रिपब्लिक में जो एक देश है वहां पे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है, बस इतना याद रखो। नीरज चोपड़ा ने चेक रिपब्लिक यहाँ पे गोल्ड जीता है। तो जहां कहीं भी गोल्ड के अलावा एक आधा है उसको देख लो, बाकी मोस्ट ऑफ दम में गोल्ड लिया रहा है। हमारा सेक्स रेशियो बढ़ रहा है अभी। हरियाणा में कितना हो चुका फिलहाल एट प्रेजेंट 906। अगर पूछेगा 2011 के सेंसस के हिसाब से 879, जो कि पूरे कंट्री में सबसे कम है। फ्लोटिंग प्लांट किसके लिए होता है? फ्लोटिंग, इंडिया बिगेस्ट फ्लोटिंग प्लांट सोलर का। इसका पूछ सकता सोलर का ही कैपेसिटी पूछे 2.5 मेगावाट। ओके, यस। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो यस। देखो डोंट बी कंफ्यूज, अभी देख ही लेते हैं इस डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर को थोड़ा सा। व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ दिस डिपार्टमेंट? देखो चंडीगढ़ जुलाई 2018 के अंदर हरियाणा चीफ मिनिस्टर राजीव सिंह सैनी ने फाइनेंस पोर्टफोलियो में ग्रांटेड द फाइनल अप्रूवल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर फॉर द फुलफिलिंग द विजनरी कमिटमेंट मेड इन द 2025-26 के बजट में कहा था। इसमें गवर्नर ने एसेंट दे दिया था। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 21st सेंचुरी मस्ट फोकस नॉट ओनली ऑन द प्रेजेंट नीड बट आल्सो फ्यूचर चैलेंज को भी देखना है। तो अपने को सीधा सा याद ये रखना है कि फ्यूचर चैलेंज के लिए बनाया है। ठीक है, ये लाइन आएगी आपके पेपर में अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर किसके लिए? फ्यूचर चैलेंज के लिए। ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, हरियाणा एडमिनिस्ट्रेशन विल नाउ बेस इज पॉलिसी मेकिंग ऑन विजन, डाटा एनालिसिस, टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर विल बी स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन देगा इसमें स्टेट की प्रोग्रेस करने में एंड आगे की चीजें भी देखेगा, हरियाणा की पॉलिसी वगैरह देखेगा। बट कीवर्ड क्या देखना है? हरियाणा फ्यूचर चैलेंज। ठीक है, इन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस डिपार्टमेंट का? टू आइडेंटिफाई द हरियाणा सोशल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल नीड्स फॉर द ईयर्स अहेड। डिपार्टमेंट विल फोकस ऑन द इंटीग्रेटेड कटिंग एज टेक्नोलॉजी जैसे
एआई को देखेगा, मशीन लर्निंग को देखेगा, क्वांटम कंप्यूटिंग को देखा, रोबोटिक्स को देखेगा, और ये सब यूज करेगा पॉलिसी मेकिंग के अंदर। तो जो अभी आपकी पॉलिसी बन रहे हैं उसमें यूज किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इट विल ऑल्सो डेवलप प्लान्स ये डेवलप करेगा फॉर द यूथ विद द फ्यूचर रेडी स्किल्स। ठीक है, इंक्लूड द फोरकास्टिंग चैलेंज इन द क्रिटिकल सेक्टर लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन, हेल्थ, हर एक सेक्टर के अंदर इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। आ गया समझ में भाई, व्हाट इज डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर? ठीक है भाई। हरियाणा में भाई आपका एक वो स्टार्ट किया गया है, क्या बोलते हैं उसे, एमबीए, सरकारी कॉलेज में एमबीए, हमारे वाली डिग्री एमबीए सायवाड़ा, एमबीए इन गवर्नमेंट कॉलेज। और पहला कौन सा बना? पंचकुला में। ठीक है, व्हीकल प्लेस ट्रैकिंग डिवाइस ये बनाई है, व्हीकल प्लेस ट्रैकिंग। कौन सी जगह पे आपका व्हीकल है, किसने बनाई है? किसके लिए बनाई बेसिकली हरियाणा सरकार ने? वुमेन्स एंड चाइल्ड सेफ्टी के लिए। बस इतना याद रखो, सभी व्हीकल्स के लिए एप्लीकेबल है वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 20। एक गीतांजलि, ये मतलब इनका नाम आता है, गीतांजलि ने जो नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट आई है, वो एक शो है आपका कोई, किसमें कितना दम, इसके अंदर फर्स्ट रैंक आई है गीतांजलि की। अब ये पूछ सकते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट से है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, सॉरी कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, चाइल्ड कंजर्वेशन एंड एमआईएस पॉलिसी। सर एमडीयू में भी तो है एमबीए, शायद वो तो गवर्नमेंट कॉलेज है। नहीं, यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीए है ना, कॉलेज के अंदर बात की गई है, गवर्नमेंट कॉलेज डायरेक्टली जो किसी यूनिवर्सिटी के अंडर में है, मेरे हिसाब से यही है। चाइल्ड कंजर्वेशन एंड आईएमएस पॉलिसी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? चाइल्ड कंजर्वेशन, श्रुति चौधरी ने, जो कि हरियाणा क्या है, इरिगेशन मिनिस्टर। एक हरियाणा के मिनिस्टर वगैरह जरूर देखेंगे भाई पेपर से पहले। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 47 किलोमीटर की डिस्टेंस है सी में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। यहाँ पे हरियाणा के 3 युवाओं ने वो बनाया है, रिकॉर्ड बनाया है इसको, 11 घंटे और 19 मिनट में इसको पार किया है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, इस टाइप का नहीं आता, बट वैसे ही देख लो, थोड़ा बहुत याद रह जाए।
नूह डिस्ट्रिक्ट से लेके अलवर तक की नई रेलवे लाइन बन रही है, नूह से अलवर। इसको अप्रूवल मिला था, आई थिंक अभी स्टार्ट हो चुकी है। कुछ खास गीतांजलि किस फील्ड में? किसमें कितना है दम, ग्रैंड फिनाले के अंदर। एंड ये बेसिकली डांसिंग के अंदर आया था इनका, किसमें कितना है दम करके कुछ वो है। ठीक है, वियतनाम के अंदर आपके अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी वियतनाम में। हरियाणा ने कितने मेडल जीते हैं वियतनाम में? 12 मेडल। कुछ इतना याद रखो, कुछ खास स्पेसिफिक इसमें नहीं देखना। 25 पेरिस डायमंड लीग में फिर से नीरज चोपड़ा ने क्या जीता है? पेरिस डायमंड लीग क्या जीता होगा? गोल्ड, नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा कहां से है? पानीपत से, डोवर स्टेट। यस। फरीदाबाद का एक गवर्नमेंट स्कूल है, इसको शामिल किया गया वर्ल्ड के टॉप 10 में। बस इतना याद रखना, फरीदाबाद का स्कूल है, ठीक है। टॉप 10 में है, बस इतना याद रख लो। आगे इतना डिटेल में नहीं जानना किसके लिए था, क्या था। इंटरनेशनल योग फेस्ट जब का था ना, इंटरनेशनल योग कब होता है? इंटरनेशनल योग ये होता है कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र को मैं KU से नोट कर रहा हूँ भाई। 28 हरियाणा का पहला नशा मुक्त जिला बताओ? चरखी दादरी है फर्स्ट। नशा मुक्त को क्या बोलेंगे भाई? खांदरा विलेज पानीपत, ठीक है। नशा मुक्त, नशा मुक्त को क्या कहेंगे? 21 जून को बनाते हैं भाई, ठीक है। अब ये भी आ सकता है स्पेशल आपका योग दिवस के ऊपर की, योग दिवस इस ईयर से बनाना हमने स्टार्ट किया था, ड्रग फ्री। ठीक है, मेरे को ये ध्यान में नहीं रहते भाई फैंसी से वर्ड, ड्रग फ्री। अच्छी बात है, ड्रग फ्री। ड्रग फ्री आ गया, फिर नशा मुक्त को और कुछ बोले? बाकी लोग बताओ भाई एक बार, जिन्होंने कमेंट किया। तमन्ना ने क्या ठीक किया कमेंट? ड्रग फ्री होगा नशा मुक्त। ड्रग अब्यूज फ्री चलो देख लो इसको, मैंने बता दिया नशा मुक्त बनाया है, ठीक है। 29 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, पीएम गति शक्ति। अब ये पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि गति शक्ति किसके लिए है, बताओ। ठीक है, गति शक्ति आपका एक वो था कार्गो टर्मिनल, इसका उद्घाटन किया गया कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। किसने किया था? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। पलवल के अंदर आपका मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहे हैं। पलवल में क्या है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, ओके। और रेवाड़ी के अंदर क्या बन रहा है आपका? लॉजिस्टिक हब। लॉजिस्टिक में ट्रांसिप, जैसे आपके जो भी आप ऑनलाइन मंगवाते हैं या फिर कोई भी सामान आएगा ना, तो उसके लिए हब बनाया गया है रेवाड़ी में, बावल नाम की जगह पे। 29 अगेन पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, इसका उद्घाटन किया गया था कुरुक्षेत्र के अंदर। किसने किया था? हरियाणा के CM ने।
ठीक है। और पीएम गति शक्ति किसके लिए बताओ? पीएम गति शक्ति किसके लिए है? क्या हाईवेज के लिए है, रोडवेज के लिए है, या फिर इंटरनेशनल आपकी फ्लाइज के लिए है? हरियाणा का ये सवाल आ सकता है भाई। लॉजिस्टिक के अंदर हरियाणा की सेकंड रैंक है पूरे वर्ल्ड में। लॉजिस्टिक में हरियाणा की सेकंड। रिसेंटली सीईटी के अंदर पूछा गया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा की कौन सी रैंक है, और 2022 का डाटा पूछा था। ठीक है, उसमें हरियाणा की फिफ्थ रैंक थी 2022 के अकॉर्डिंग। तो फिलहाल आगे जो भी रैंक आएंगी हरियाणा की वो भी हम देखेंगे। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, एक इंडेक्स आती है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग, हरियाणा को ए ग्रेड में रखा गया है। हरियाणा ए ग्रेड। इसको मेरी राइटिंग को मत समझो भाई क्या लिखा हो, बस मैं जो बोल रहा हूँ उसको करो। ठीक है। 31। मिस यूनिवर्स 2025 कौन बनी थी बताओ भाई? दो 2025 इसका सवाल आ सकता है। लास्ट ईयर जब क्वेश्चन आया था तो मैच द फॉलोइंग पूछा गया था इस टाइप से। मिस यूनिवर्स 2025। इनका नाम है अमिशी कौशिक। अमिशी कौशिक कहां से है ये बताओ? इंपॉर्टेंट सवाल आ चुका भाई। हरियाणा की 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ग्रीन कोल प्लांट लगाया जाएगा। कौन कौन सी जगह पे? फरीदाबाद एंड गुरुग्राम। इसको टाइप कर दो कमेंट सेक्शन के अंदर ताकि आपको याद रहे। पहले तो मान छिल्लर थी, पहले थी भाई, अभी कौन है? एक बार नेट वगैरह पे भी सर्च कर लो आप। अब इसमें ना काफी सारी स्टेटमेंट बन सकती हैं। एक तो इसकी कैपेसिटी 400 से 500 टन रहेगी। इसके अलावा जैसे मनोहर लाल खट्टर के टाइम पे इसको साइन किया गया था, ऊर्जा में बढ़ावा देगा, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। कार्बन क्या होता है? कार्बन जो आपका एमिट होता है ना उसमें रिडक्शन होगा। यस, ग्रीन कोल प्लांट कहाँ पे है? गुरुग्राम और फरीदाबाद। बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखो कितनी अच्छी है। 35 लोग हैं, पहले जो यूजुअली 18 से 20 रहते थे। बहुत बढ़िया भाई, इंपॉर्टेंट है भाई तीनों ही सवाल। हरियाणा के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ हरियाणा कौन बने हैं भाई? ए श्रीनिवास। ए श्रीनिवास। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग वर्ल्ड लेवल पे होती है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर हरियाणा की 3 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है। कौन कौन सी हैं? एक तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी सोनीपत की, अशोक यूनिवर्सिटी सोनीपत की, और मानव रिसर्च ये फरीदाबाद की है। तो 3 याद रखो बस। मैरिया गारिको फ्रॉम मैक्सिको, रनर अप वाज ऐसा पटेल। चलो इनको देख लेना मिस यूनिवर्स कैसे क्या है ये, बाकी दोबारा देख लेंगे इसको। 34।
चरखी दादरी, फतेहाबाद और पंचकूला। चरखी दादरी, फतेहाबाद एंड पंचकुला यहाँ पे जेल बनेगी। इन डिस्ट्रिक्ट में जेल नहीं थी पहले। ओके, मिस यूनिवर्स, एक सेकंड भाई। मिस यूनिवर्स इंडिया है भाई, ये देख लो एक बार इसको नेट के ऊपर। DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन, इंडस्ट्रीज को प्रमोट जो करता है, उसने एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि हरियाणा की 7th रैंक है स्टार्टअप के अंदर। इसको टाइप कर दो, इंपॉर्टेंट है। हरियाणा स्टार्टअप्स में कौन से नंबर पे है? 7th नंबर पे। इसको हम कोट कर सकते हैं इन आवर मेंस के अंदर। इस लाइन को यूज कर सकते हैं कि हरियाणा 7th नंबर पे है इंडिया के अंदर स्टार्टअप्स में। हरियाणा के जैसे एनजीओ वगैरह पूछेगा तो उसके भी एग्जांपल दे सकते हैं। एक स्टेटमेंट बनी थी, ठीक है, इसको देख लेंगे। एक स्टेटमेंट बनी थी एचडीयू के एग्जाम में कि हरियाणा की 50% कार बनती है गुरुग्राम के अंदर। दैट आंसर वाज राइट। 50% कार कहाँ पे बनती है? इंडिया की, गुरुग्राम में। ओके, एंड यहीं पे मारुति सुजुकी का प्लांट है और कार्गो टर्मिनल इसका स्टार्ट किया गया है। मारुति सुजुकी सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल है उनका। इस हरियाणा रैंक 7th, 37। ऑस्ट्रेलिया में एशिया पैसिफिक चैंपियनशिप में आयरन मैन का खिताब जीता है विश्वजीत शिवरान ने। एशियन चैंपियनशिप, सॉरी, एशिया पैसिफिक। पैसिफिक कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। किसने जीता? विश्वजीत शिवरान ने। 38। एक आपका क्रोकोडाइल हुआ ना ब्रीडिंग सेंटर, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ठीक है, मिस यूनिवर्स हरियाणा थी। ठीक है, जो भी कंफ्यूजन इसको कर लेना। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है? न्यूज में था उस टाइम पे। हरियाणा के अंदर स्टॉप डायरिया मिशन स्टार्ट हुआ है। स्टॉप डायरिया, डायरिया को बंद करो, खत्म करो इसे। किसके अंतर्गत हुआ है? नेशनल हेल्थ मिशन। अब गोरखपुर प्लांट जो था ना, न्यूक्लियर प्लांट हरियाणा में, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे? गोरखपुर, फतेहाबाद में। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बताया गया कि 2031 में इसकी 2 यूनिट स्टार्ट हो जाएंगी। न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर ये बेस्ड है। कहाँ पे? गोरखपुर, फतेहाबाद। याद रखना इसको। रेवाड़ी के अंदर एक फिदेरी गांव है, वहां पे कोई जेल वगैरह का उद्घाटन किया था मुख्यमंत्री ने। हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हरियाणा राजभाषा अधिनियम, हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1969 का। इसने बताया कि हरियाणा के जितने भी ऑफिशियल काम है, गवर्नमेंट वर्क्स जो है ना। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है आपका बोरे सैदान, कुरुक्षेत्र के अंदर। बोरे सैदान गांव है कुरुक्षेत्र में।
बोरे सैदा बोल देते हैं, बोरे सैदा बोल देते हैं, बोर सैदा बोल लो उसको, कुछ भी, मतलब कुरुक्षेत्र आएगा, नॉट लाइक एग्जैक्ट गाँव नहीं पूछता। महात्मा ज्योतिबा फुले इंटरनेशनल स्किल सेंटर, महात्मा ज्योतिबा फुले कहाँ पे खोला गया ये स्किल सेंटर? लाडवा के अंदर। लाडवा कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में। चिलिंग प्लांट बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल चिलिंग स्टेशन। चिलिंग स्टेशन कितने डिस्ट्रिक्ट में बनेंगे? 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, करनाल, पानीपत, पंचकुला और चरखी दादरी। करनाल, पानीपत दोनों में बना दिया, पंचकुला और चरखी दादरी। करनाल पानीपत के अंदर डेवलपमेंट कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं लोग। क्यूएस रैंकिंग के अंदर 3 यूनिवर्सिटी, एक तो आई थिंक 2 तो सोनीपत की थी, एक फरीदाबाद की थी, याद नहीं रखनी। सर ऑफिशियल लैंग्वेज वाला, ऑफिशियल लैंग्वेज का ये है कि 1969 का एक्ट है, इसमें बताया गया कि हरियाणा के सारे डॉक्यूमेंट या फिर जो ऑफिशियल काम है वो हिंदी भाषा में होने चाहिए, बट हम हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी यूज करते हैं। ठीक है, जो वुमेन्स के लिए ओके, शुभम करा नहीं हो तो अच्छा है। 25 सीएल कर दी है कैजुअल लीव, जो गर्ल्स कैंडिडेट है उनके लिए अच्छा है भाई, 5 डे आपका वीक है, 25 आप छुट्टी ले सकते हैं। इसके अलावा 10 आपको मेडिकल मिलेंगे। ओवरऑल अगर बात करें तो साल में कितने दिन आप ऑफिस में जाओगे? हार्डली 200 दिन मैक्सिमम, 5 महीने तो आप घर पे ही रहोगे। पॉल्यूशन का गढ़ है बिल्कुल भाई, शामली जाओगे ना आप, पानी पानीपत से शामली की तरफ, तब इंडस्ट्री इंडस्ट्री है, उन गाँव का बुरा हाल है। वैसे पानीपत का तो है ही। आई एग्री भाई शुभम, बहुत बुरा हाल है वैसे। चलो, रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग का स्टार्टअप किया गया था हरियाणा रोडवेज के द्वारा इनिशियली 150 बसों पे। ये SIMT, ठीक है। जो स्टार्टअप के अंदर हरियाणा की 7th रैंक थी, उसको देखना भाई एक बार। क्योंकि उसको लेके हमने स्टार्टअप प्रमोशन स्कीम चला रखी थी, स्टार्टअप प्रमोशन स्कीम, स्टार्टअप प्रमोशन स्कीम, उसको सितंबर तक बढ़ा दिया था। अभी तो सितंबर जा चुका है, फिलहाल हम करंट अफेयर कर रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू जून उसको 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया था। अगर आगे एक्सटेंड होगा तो उसको हम देख लेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल आ गया भाई। पहला, IIT खोलने की बात की जा रही है, कोई है सिरसा से? सिरसा में ITI बन जाएगी भाई, है कोई सिरसा से आप में से? सिरसा की लैंग्वेज बहुत बढ़िया है भाई, वैसे देख के तो राजस्थानी टच है। कोई है क्या सिरसा से आप में से? ये अभी प्रपोजल है। सतीश सिरसा से हो आप? चलो, आप वाली बागड़ी में बोल के बताओ भाई कुछ 1-2 लाइन। 44? नहीं, अच्छा है, हरियाणा के सारे डिस्ट्रिक्ट अपने अपने जगह अच्छे हैं भाई, यूनिक है सारे। फतेहाबाद की पुज्जा ओढ़ा है इन्होंने,
1500 मीटर के अंदर पूजा ओड़ा, ठीक है। इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। ताइवान के अंदर गेम हुए थे 45। नेचुरल फार्मिंग के लिए समिट हुआ था। नेचुरल फार्मिंग कौन सी जगह हुआ था समिट, हिसार के अंदर, ठीक है। चलो ठीक है भाई। एक पेड़ माँ के नाम, इसका आपका स्टार्ट हुआ था, एक पेड़ माँ के नाम। सेकंड वर्जन कहां से स्टार्ट हुआ था, चरखी दादरी। और यहीं पे आपका वो बनाया गया था, इन्वायरमेंट फेस्टिवल। अमनोड़ा, आई डोंट नो भाई, अमन है अपनी क्लास में यहाँ पे, मेरे को नहीं पता भाई इसके बारे में कुछ भी, या फिर वैसे ही मजाक कर रहे हो आप। एक आप बताओ, नेचुरल फार्मिंग का हमने देखा था, टारगेट कितना रख लिया फिलहाल हरियाणा ने? हरियाणा में भिवानी के दो डिस्ट्रिक्ट, सॉरी दो जगह हैं भिवानी में, BW1 भिवानी, जो IBC की साइट थी हड़प्पा कालीन, उनको कंजर्व कर लिया गया है। कितनी साइट है, दो। कौन कौन सी है? मिताथल और तिगड़ाना, ये मैंने आपको एक दिन बताया था। इस क्लास के लास्ट में हम करेंगे इन साइट्स को, ठीक है। एक ओवरव्यू लेंगे, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो। यस, 1 लाख एकड़, बहुत बढ़िया भाई। इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोगों के काम आएगा, सरकारी लोगों के लिए, आपकी डिजिटल लर्निंग बढ़ाने के लिए। जितने ऑफिस है ना हरियाणा में, वहां पे ई लर्निंग पोर्टल स्टार्ट किया जाएगा, ई लर्निंग। और एक कर्म योगी पोर्टल होता है, उसमें ट्रेनिंग वगैरह होती है ADO की। यस, 25,000 से 1 लाख एकड़। हरियाणा के अंदर एक कार टेस्टिंग ट्रैक बनाया जा रहा है रोहतक के अंदर, आई थिंक ये तैयार हो चुका है, कार टेस्टिंग ट्रैक। कहाँ पे है, रोहतक में, ठीक है। किरण बिश्नोई ने गोल्ड जीता, तो छोड़ो इसको। जो आपकी अरावली रेंज है सदर्न हरियाणा के अंदर, अरावली रेंज, उनकी कंजर्वेशन के लिए एक नई योजना लेके आए हैं, हरित अरावली। हरित अरावली, इसमें बेसिकली क्या किया जा रहा है, जो अरावली रेंज से आगे का एरिया राजस्थान का, तो कहीं वो भी डेजर्ट ना बन जाए, उसको लेके हम बाउंड्री सी बना रहे हैं, बहुत सारे पेड़ लगाए जा रहे हैं, ग्रीन अरावली, ठीक है। ठीक है, अब आपको स्टेटमेंट बेस में आ सकता है कि अरावली रेंज हरियाणा के इतने डिस्ट्रिक्ट में इतने में है, तो आपको याद रखना है हरियाणा के 5 डिस्ट्रिक्ट शामिल है इसके अंदर, ठीक है, 5 डिस्ट्रिक्ट। और देश के कितने राज्य हैं, 4 राज्य हैं, 4 स्टेट हैं जो इसके अंदर शामिल है। कौन कौन सा है, हरियाणा, राजस्थान,
गुजरात और दिल्ली। टाइप कर दो भाई इसको, इंपॉर्टेंट है ये। अरावली का आ सकता है ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हरियाणा ज्योग्राफी और हरियाणा करंट करंट अफेयर का दोनों का सवाल आ जाएगा। 51 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। 2025 के लिए हमने टारगेट किया है कि हम 1,86,00,000 कितने पौधे लगाएंगे प्लांटेशन का। अब ये क्वेश्चन आप कहाँ पे कोट करोगे बताओ, मेंस के अंदर कहाँ पे यूज कर सकते हो इस वाले स्टेटमेंट का कि हरियाणा ने टारगेट किया है 1,86,00,000 पौधे लगाएंगे हम वर्ष 2025 में। फॉर द ईयर 2025 वी विल प्लांट 1,86,00,000 प्लांट फॉर हरियाणा। कहाँ पे करोगे इसको टाइप? हरित अरावली, बहुत बढ़िया। रितिका हुड्डा है, इन्होंने उलान बातर के अंदर गोल्ड जीता है, बस इतना याद रखो, ऋतिक हुड्डा ने गोल्ड जीता है बस। ऋतिक हुड्डा गोल्ड, दैट्स इट। चलो, दैट्स इट फॉर योर जून 2025 इन क्लाइमेट चेंज एक्शन। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं अब, उसके बाद देखेंगे भाई हरियाणा की प्रोटेक्टेड साइट का थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। डिटेल के अंदर मैंने आपको पहले बता दिया था, तो वहां से कर लेना आप। बट मेरे को लगता है कि वहां से क्वेश्चन आपको बन सकता पेपर में, तो फॉर दैट पर्पज वी विल डिस्कस। देखो, जून 2025 के अंदर ऑपरेशन द्रोणगिरी के अंदर हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है। देन कैटल, क्या था ये, सेकंड नंबर का पेटेंट मिला है लोवास यूनिवर्सिटी का, कुछ मॉड्यूल वगैरह था, इंस्ट्रक्टर मॉड्यूल, कैटल वेलफेयर कुछ ऐसा। फाइनेंस फाइनेंस कमीशन हरियाणा का 7वां बना है, उसका प्रेसिडेंट बनाया गया संजीव कौशल को। कार्तिक ने रोबोट बनाया है, ठीक है, ह्यूमनॉइड रोबोट, ये जज्जर डिस्ट्रिक्ट से है। इस हारसी ज्योति है, इनका गोल्ड मेडल है। जानवी कपूर, जानवी कौन है? जानवी पवार, सॉरी, जानवी पवार जो कि योगा प्लस सॉरी यंगेस्ट पीएचडी, सबसे कम उम्र में 21 साल की उम्र में इन्होंने पीएचडी किया है। टर्की के अंदर हर्षिता मोर ने गोल्ड मेडल जीता था। हाईटेक फैकल्टी, हाईटेक फैसिलिटी हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं। देन ये कौन सा है, हरियाणा इंडिया मास्टर कप, हॉकी इंडिया मास्टर कप वोमेन्स की टीम ने, हरियाणा की वोमेन्स की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देन कैशलेस जो स्कीम्स वगैरह की फैसिलिटी हम दे रहे हैं, उसमें हरियाणा को फर्स्ट नंबर मिला है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? देवेंद्र कल्याण, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। देन एशियन अंडर 17 के अंदर मनीष ने, मनीष है क्या, मनीष शाह है, इन्होंने गोल्ड जीता है। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, इसका चेयरमैन डायरेक्टर किसको बनाया है? आदित्य दहिया। 6 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सेकंड नंबर पे हरियाणा रहा है। नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग प्लांट सोलर का 2.5 मेगावाट का चंडीगढ़ में है। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था चेक रिपब्लिक के अंदर। हरियाणा का 906 सेक्स रेशियो है और 2011 के अकॉर्डिंग हम इंडिया के अंदर सबसे नीचे है 879। एमबीए एक गवर्नमेंट कॉलेज में स्टार्ट हुई पंचकुला के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये क्या भाई, व्हीकल ट्रैकिंग वगैरह कर रहे हैं वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी के लिए। गीतांजलि, इन्होंने कुरुक्षेत्र से ही फर्स्ट रैंक ली थी डांसिंग के अंदर, नॉर्थ इंडिया की पहली बनी। चाइल्ड कंजर्वेशन पोर्टल स्टार्ट किया था श्रुति चौधरी ने। 47 किलोमीटर सी को क्रॉस किया था हरियाणा के 3 युवाओं ने 11 घंटे 19 मिनट में। नू और अलवर के बीच में रेलवे लाइन बन रही थी, छोड़ो इसको। वियतनाम, वियतनाम में भारत ने सॉरी हरियाणा ने कितने मेडल जीते हैं? 12। पेरिस डायमंड लीग के अंदर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है। फरीदाबाद का एक स्कूल है वो टॉप 10 में आया है वर्ल्ड के अंदर। देन इंटरनेशनल कौन सा है ये फेस्टिवल, कुरुक्षेत्र में मनाया गया था, योग फेस्टिवल। चरखी दादरी फर्स्ट पे आई है ड्रग फ्री के अंदर। पीएम गति शक्ति
इसका कार्गो टर्मिनल कुरुक्षेत्र में बनाया गया है, सीएम ने इसका उद्घाटन किया था। पलवल के अंदर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बन रहे हैं। रेवाड़ी के अंदर ट्रांसशिप बन रहा है। लॉजिस्टिक के अंदर हरियाणा की वर्ल्ड में, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार मैं, हरियाणा की इंडिया के अंदर सेकंड रैंक है। अगर बात करें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2022 के अकॉर्डिंग हमारी 5th रैंक थी, अभी कितनी वो आगे हम देख लेंगे। देन हरियाणा को परफॉर्मेंस ग्रेडिंग के अंदर ए ग्रेड में डाला गया है। मिस यूनिवर्स हरियाणा से जो थी अमित सी कौशिक है, ठीक है। हरियाणा में ग्रीन कोल प्लांट लगाया जाएगा फरीदाबाद और गुरुग्राम में, 400 से 500 टन इसकी कैपेसिटी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ हरियाणा कौन है? अश्विनी निवास, ये है ना। क्यूएस वर्ल्ड के अंदर हरियाणा की 3 यूनिवर्सिटी है, बस ये याद रखो। चरखी दादरी, फतेहाबाद और पंचकुला में 3 नई जेल बनेंगी, इसके लिए पास हो चुका है। देन हरियाणा स्टार्टअप के अंदर 7th नंबर पे है। 50% जो कार्स हैं हरियाणा में बनती हैं, गुरुग्राम के अंदर। एशिया पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया के अंदर विश्वजीत श्योरान, इन्होंने कुछ जीता था, ठीक है। स्टॉप डायरिया मिशन नेशनल हेल्थ मिशन का है। न्यूक्लियर प्लांट है हरियाणा का गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, सॉरी गोरखपुर के अंदर। गोरखपुर कहां पे? फतेहाबाद में, और ये स्टार्ट हो जाएगा 2031 से। हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1969 का है। स्टार्टअप प्रमोशन के लिए सितंबर तक इस स्कीम को बढ़ा दिया था। एंड ज्योतिबा फुल्ले, इनका सेंटर बनाया गया है लाडवा कुरुक्षेत्र में। चिलिंग स्टेशन 4 शहर में बनाए जाएंगे, करनाल, पानीपत, पंचकुला और चरखी दादरी। हरियाणा की फर्स्ट आईआईटी बनाने की बात चल रही सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। उज्जावड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था ताइवान के अंदर, ठीक है। धनिया कौन सा है? नेशनल नेचुरल फार्मिंग, इसका समिट हुआ था हिसार डिस्ट्रिक्ट में, और हमने 1 लाख एकड़ टारगेट कर लिया। फिलहाल 1 लाख एकड़ जमीन हम नेचुरल फार्मिंग के अंदर लेके आएंगे। एक पेड़ माँ के नाम चरखी दादरी में था। भिवानी में 2 साइट आपकी मित्ताथल और तिगड़ाना, इंपॉर्टेंट है, आईवीसी की साइट है, डायरेक्टली आ सकता है। मित्ताथल कहाँ पे है? भिवानी में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर भी है। डिजिटल लर्निंग के लिए ई लर्निंग पोर्टल बनाया है हरियाणा के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए। कार टेस्टिंग ट्रैक, कारों को टेस्ट कर सकते हो रोहतक में। हरित या फिर हरित एक हरित पोर्टल भी था ना आपका, हरित स्टोर। कितने खोल लेंगे? 750। हरित अरावली है 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये आपको बेसिकली ग्रीनरी के लिए है, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएंगे। 1,86,00,000 प्लांटेशन प्लांट्स लगाएंगे हम। इसके अलावा कौन है? रितिका, इन्होंने गोल्ड जीता था। दैट्स इट। अभी देख लेते हैं जल्दी से हरियाणा के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। ठीक है भाई, कैसा था आपका सेशन बताओ, अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो। बहुत अच्छा। मेरे को लगता है भाई मैं चुपचाप सा सीरीज सा पढ़ाता रहता हूँ, तो क्या पता आपको समझ में आता नहीं आता। देखो हरियाणा.gov के अंदर हरियाणा डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, यहाँ पे एक चीज देखी थी ना हमने, उसमें ना इंपॉर्टेंट आपके लिए उस साइट का जो मैप दे रखा है कि हरियाणा के अंदर कौन कौन सी साइट्स हैं। मैप्स ऑफ स्टेट प्रोटेक्टेड साइट, अभी फिल्म सी चला दी इन्होंने। इट्स फैबुलस। ओके, धन्यवाद भाई। देखो हमें इसमें से ना क्या क्या याद रखना है, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? और जूम करें इसको, आपका मेरे अकॉर्डिंग 1 नंबर यहां से बन जाएगा पक्का, पेपर में आएगा कुछ ना कुछ यहां से। अब थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लूंगा, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जूम कर लेंगे। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करते हैं, दिख रहा ना? देखो पंचकुला में कौन सा है भाई? भीमा देवी टेम्पल, इसको प्रोटेक्ट कर रखा है कहां पे? पंचकुला में। पंचकुला में नान कोठी है, तो याद रखना कोठी बना रखी है हिमाचल प्रदेश के पास।
चंडीगढ़ के पास नाहन कोठी। और यहीं पे आपका रायपुर रानी एक जगह है, रायपुर रानी का किला भी है, रायपुर रानी फोर्ट। इसे जैसे नीचे आएंगे अपन, यहाँ पे यूरोपियन सिमेट्री है, यहाँ पे आई थिंक इंडो बोयर वॉर हुआ था अफ्रीका और उनके बीच में। तो फिर अंबाला में है, जो शहीद हुए थे उस टाइम पे उनके लिए बना रखा है यूरोपियन सिमेट्री। डायरेक्टली आ सकता है यूरोपियन सिमेट्री हरियाणा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, अंबाला के अंदर। ठीक है, पीडीएफ को ग्रुप में पहले भी डाल दिया था। अंबाला की साइड में देखोगे, यमुनानगर में देखो बुद्धिस्ट स्तूप, कहां पे, चनेटी नाम की जगह पे। ठीक है, सुग नाम की जगह भी है, यहाँ पे आपको संगीत के 7 स्वर मिले थे, सारे गामापा। ठीक है, याद रखना एंशिएंट साइट सुग कहां पे, यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर के अंदर ही जरासंध का टीला है। ठीक है, एक जरासंध का यहाँ पे भी था करनाल के अंदर, बट याद रखना इसको, जरासंध का टीला। ठीक, कुरुक्षेत्र के अंदर आएंगे, गेस्ट हाउस वगैरह देखने नहीं है, बुद्धिस्ट स्तूप थानेसर के अंदर है। कैसे याद रखेंगे, थानेसर में कौन था, राजा हर्षवर्धन, उसने कौन सा अपनाया था, महायान बुद्धिज्म। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर विश्वामित्र का टीला है और प्राचीन शिव मंदिर है। कुरुक्षेत्र के अंदर 3 चीजें हैं, बुद्धिस्ट स्तूप थानेसर के अंदर, विश्वामित्र का टीला और प्राचीन शिव टेम्पल। ओके, अब आ जाते हैं शिवम शुभम शुभम के डिस्ट्रिक्ट में। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल करनाल के अंदर है। ओल्ड बादशाही पुल ये आपका यहाँ पे है। शीश महल इंद्री के अंदर है। एंशिएंट साइट इंद्री के अंदर, एंशिएंट साइट के नाम से नहीं आता, शीश महल का आएगा। शीश महल कहाँ पे है, करनाल के अंदर। करनाल से थोड़ा सा ही लेफ्ट में चलोगे, कैथल में देखो, यहाँ पे एक टिल्ला है, एंशियंट माउंट बाड़ू नाम की जगह पे। तो आ सकता है कि बाड़ू कहाँ पे है, कैथल के अंदर। यहाँ पे एक टॉम्ब ऑफ शेख तैयब, जो कि एचसीएस 2024 में पूछी गई थी, टॉम्ब ऑफ शेख तैयब कहाँ पे, कैथल में। एंशियंट ब्रिक बावली, ईंटों का बना हुआ ये बावली, क्या होती है, पानी वगैरह स्टोर करने के लिए बनाते थे। एंशियंट ब्रिक बावली है कैथल में। ठीक है, एक बार पानीपत देख लेते हैं। मोस्कैट किला पानीपत, यहाँ पे काबुली बाग, काबुली मस्जिद याद रख लो, जो बाबर ने बनाई थी आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, और कुछ यहाँ पे है नहीं। जींद के अंदर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, खुंगा कोठी नाम से लगेगा और कहीं पे होगी, खुंगा कोठी है जींद में, सफेदों का किला है। और साइट है एंशिएंट साइट दरोंड खेड़ा, ये गांव है दरोंड खेड़ा, कहाँ पे है, जींद के अंदर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब आ जाते हैं रोहतक के अंदर। इसके अलावा एंशिएंट माउंट करसोड़ा, देखो दरोंड खेड़ा और करसोड़ा दोनों जींद में है, दरोंड खेड़ा करसोड़ा। और किला जफरगढ़, जफरगढ़ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। कौन सा इंपॉर्टेंट है, किला जफरगढ़ और किला दरोंड खेड़ा, सॉरी एंशिएंट साइट दरोंड खेड़ा। इससे जस्ट नीचे आओगे रोहतक में, यहाँ पे एंशिएंट साइट है फरमाना, फरमाना खास, इसको दक्ष खेड़ा ही बोलते हैं। चलो अच्छी हालत में तो ये। इसके अलावा रोहतक में ग्रुप ऑफ टॉम्ब, 5 टॉम्ब है यहाँ पे, मैम के अंदर है। इसका क्वेश्चन भी आया था, जानी चोर की बावड़ी कहाँ पे है, रोहतक के अंदर। सोनीपत में कुछ है नहीं। हिसार के अंदर क्या है, जहाज कोठी है, 4 कुतुब दरगाह है। ठीक है, इसके अलावा हिसार में क्या क्या है, गुजरी महल है, और क्या है हिसार में, बताओ। वैसे आपकी साइट बहुत सारी, टूरिज्म वाली भी कर लेंगे इसी क्लास में, एक बार रुक जाओ। देन भिवानी के अंदर क्या, पृथ्वीराज की कचहरी, चौसाम के अंदर। दनाना छतरी, दनाना गांव कहाँ पे है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तालू दनाना से, धर्मवीर, उनका गांव है ये। एंशिएंट साइट मित्ताथल एंड तिगड़ाना खेड़ा, देखो इन्होंने जो रेड में कर रखे है ना, इसको फेज 2 में इन्होंने प्रोटेक्ट किया है। ठीक है, और जो फेज 3 के हैं उसको कर रखा है इसके अंदर, और ग्रीन वाले हैं फेज फर्स्ट के। यस, जिंदल टावर है, ये सब मॉडर्न चीजें हैं। देन चरखी दादरी में श्यामेश्वर तालाब है और जैन छतरी है। ठीक है, और भिवानी के अंदर ही हमारा ये लोहारू का फोर्ट है। ओके भाई, इसको रिनोवेट कर रहे हैं। इसके अलावा एक बार थोड़ा सा दूसरी साइड का देख लेते हैं, फिर जो ये महेंद्रगढ़ गुरुग्राम यहाँ पे ज्यादा आएगा। ठीक है,
फतेहाबाद, फतेहाबाद के अंदर भाई कुणाल नाम की जगह और बिडाना, दोनों इंपॉर्टेंट है, कुणाल और बिडाना। फिर टोहाना की बावली, टोहाना सिटी और धमतान मेजोलियम, ये सारे कहां पे? फतेहाबाद के अंदर। ठीक है, हिसार के अंदर देख लिया, भिवानी के अंदर देख लिया, ऊपर का तो ऑलमोस्ट हो गया ना सारा, कुरुक्षेत्र कैथल सारा। अब देख लेते हैं नीचे वाला, यहाँ पे ज्यादा है। अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि एज कंपेयर टू सदर्न हरियाणा, नदर्न हरियाणा के अंदर ज्यादा साइट्स है, आंसर इज रॉन्ग। सदर्न हरियाणा के अंदर प्रोटेक्टेड साइट का नंबर ज्यादा है। ठीक है, इसमें देखो भाई, डिस्ट्रिक्ट जज्जर से स्टार्ट करते हैं। एक तो यहाँ पे बागवाड़ी कोठी है, इसके अलावा कौन सा ये दरगो वाला तालाब, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये। गुरुग्राम के अंदर आओगे, बेगम समरू का पैलेस है, यहाँ पे शीश महल है जो कि फौजदार खान ने बनवाया था। देन लोहारी बावड़ी, लोहारी बावड़ी, ठीक है। बोंडसी जहाँ पे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, ये सोना के अंदर है। ऐसे नहीं पूछेगा मोस्केट बोआना, ये आपका क्या बोंडसी कहाँ पे, नहीं पूछेगा। बादशाहपुर में नहीं पूछेगा। इसके अलावा कौन सा था, यहाँ पे एक लाल कुतुब, लाल गुम्बद करके है ना, सोना का फोर्ट है। फरीदाबाद में क्या है, बुआपुर की छतरी है, रानी की छतरी बल्लभगढ़ के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। लाल गुम्बद, लाल गुम्बद है सोना, सोना कहाँ पे है? गुरुग्राम के अंदर। कुतुब खान की मस्जिद, सोना, गुरुग्राम, दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, इसको लिख लो आप। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? लाल गुम्बद सोना के अंदर और कुतुब खान की मस्जिद सोना में। सोना कहाँ पे है? गुरुग्राम में। सोना में और क्या है? आप पढ़ते हो गर्म पानी का चश्मा, जिसके अंदर सल्फर का कंटेंट है और उसकी वजह से वो पानी गर्म रहता है। इसके अलावा पलवल के अंदर काफी सारी है। एक तो कच्ची खेड़ा नाम की यहाँ पे जगह है, सती का तालाब है यहाँ पे, चौधरी काशीराम की हवेली है, एंशियंट माउंट करोसिया खेड़ा, कसूरिया खेड़ा, ठीक है। अमरपुर की टोम है, एंशियंट गुम्बद है, शेख मुस्सा की दरगाह और झूलती मीनार, ये आपकी नू के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है। एक मीनार मूवमेंट होता है दूसरी में भी रहेगा, ठीक है। इसके अलावा फोर्ट एट कोटला हिल, कोटला, कोटला झील भी है नू के अंदर। मुगल सराय, मुगल सराय करनाल के अंदर था कि यहाँ पे है। ताउडू का किला, ये भी नू के अंदर है, ताउडू कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, ठीक है। रेवाड़ी के अंदर जैन टेम्पल है और रानी की डोडी है, रानी की डोडी इंपॉर्टेंट है। बड़ा तालाब है, सोलह राई तालाब, तो तालाब नाम से 3-4 जगह है रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। बस इतनी देख लो यहाँ की। अब देख लेते हैं महेंद्रगढ़। अगर आपसे पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ कहां पे है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब देखो विजिबल है भाई ये महेंद्रगढ़ वाला पोर्शन, या फिर और करें इसको? इज इट विजिबल? अब मैं आपका हरियाणा जीके का थोड़ा पोर्शन आज करवा दूंगा, उसमें टूरिज्म वाले क्वेश्चन भी मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। देखो महेंद्रगढ़ यहाँ पे है आपका, ठीक है। और इस महेंद्रगढ़ के अंदर भी ये नारनौल है, तो मोस्टली आपको यही मिलेंगे। एक तो मुकुंदपुरा विलेज की बावड़ी है, इसको शामिल किया गया था। इस्लामपुरा का तो फोर्ट है, और नगिनपुरिया बावड़ी, ये तीनों तो इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है नारनौल के अंदर। एक तो चोर गुम्बद है, एक छोटा बड़ा तालाब है, एक मिर्जा अली जान की तख्त और बावड़ी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मिर्जा अली जान, इसको नोट कर लो, मिर्जा अली जान की बावली कहाँ पे है? यहाँ पे। राय मुकुंद दास का छत्ता, बीरबल का छत्ता भी इसको बोलते हैं, ये आपका नारनौल में है। बाल मुकुंद का गेटवे बोलते हैं इसको। पीर तुर्कमान की दरगाह, पीर तुर्कमान की टोम या फिर दरगाह पूछेगा, यह है नारनौल डिस्ट्रिक्ट, सॉरी नारनौल में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सोपा सागर तालाब, ये भी यहीं पे है। अब बावड़िया पॉलिटेक्निक कॉलेज छोड़ो इसको। टोम शाहनिजाम, शाहनिजाम की टोम भी यहीं पे है। और त्रिपोलिया गेटवे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिपोलिया कहाँ पे है? नारनौल के अंदर। तो त्रिपोलिया याद रखना है, शाह निजाम याद रखना है, मिर्जा अली जान याद रखना है, राव सॉरी राय मुकुंद दास का छत्ता, ठीक है। तो ये पीडीएफ आप लोग एक बार डायरेक्टली चाहिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की साइट से भी कर सकते डाउनलोड इसको, ओके। और मैं आई थिंक मैंने पहले शेयर कर रखी है, तो उसको देख लेना एक बार। म्यूजियम देखें भाई,
हरियाणा में म्यूजियम कहाँ कहाँ पे है। अभी एक छोटी सी और करेंगे सेशन हम। देखो, याद रहेगा आपको ऐसे, जहाज कोठी कहाँ पे है, जो कि जॉर्ज थॉमस ने इसको वो किया था, ये है हिसार के अंदर। जयंती देवी आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ये कहाँ पे है, जींद के अंदर। याद रखना, बस इतना याद रखो कौन कहाँ पे। गुरु गोविंद सिंह का म्यूजियम कहाँ पे, कपाल मोचन यमुनानगर के अंदर। ठीक है, विजिबल होगा ना भाई ये, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना इनका। देन दीनबंधु छोटू राम स्मारक कहाँ पे है, गढ़ी सांपला रोहतक के अंदर। पानीपत म्यूजियम बहुत बुरे हाल में भाई ये तो, इसको देख के आपके जो मराठा आए थे अभी थोड़े दिन पहले, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था हरियाणा गवर्नमेंट को, पता नहीं कहाँ पे बसा रखा है इसको। इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट बैटल यहाँ पे हुई थी, सबसे बुरा हाल है इसका। बीइंग एन हरियाणवी कहो कुछ भी कहो, सबसे बुरी हालत में है ये। भीमा देवी टेम्पल सॉरी कॉम्प्लेक्स पिंजौर पंचकुला के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा लाला दुखीधर संग्रहालय सिरसा के अंदर है शायद, दो तीन और है वो हम देख लेंगे वैसे। अब एक बार हरियाणा टूरिज्म साइट और देख लेते हैं, आपका एक पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, क्योंकि हरियाणा से क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा के कल्चर से जो कि आर्कियोलॉजी के अंदर है, और हरियाणा की फिजिकल ज्योग्राफी थोड़ी बहुत, और हरियाणा टूरिज्म। कर ले भाई, 10 मिनट और लगेंगी, अगर आपको ज्यादा हैवी फील ना हो रहा हो तो। एनएफएल के बैक से भाई बहुत खराब हालत में ये तो, मतलब उस नहर के पास में बना के छोड़ दिया इसको, ऐसे ही खराब कर रखा सिस्टम। देखो, एक तो हरियाणा में जो है ना टूरिज्म डिपार्टमेंट, इसके बारे में एक चीज रखनी है, इसका जो लोगो है कम हॉलीडे विद अस, ये याद रखना है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है भाई, राइट टू इंफॉर्मेशन न्यूज लेटर, टूरिज्म डिपार्टमेंट कंप्लेंट, टूरिज्म कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट, साइट्स कहाँ पे मिलेंगी इसकी। चलो ऐसे याद रख लेंगे भाई, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा देखने में, बट इंपॉर्टेंट है। जैसे अंजन यत्रिका पेवा के अंदर है कुरुक्षेत्र में, अरावली गोल्फ कोर्स कहाँ पे है, फरीदाबाद के अंदर। ये है टूरिस्ट आपके रिसोर्ट नाम से, जो हरियाणा गवर्नमेंट में है, एंड कोई भी यहाँ पे रुक सकता है, हरियाणा गवर्नमेंट के हैं। बड़खल कहाँ पे है, बड़खल फरीदाबाद में, और ऑलमोस्ट के जो नाम रखे गए हैं, तो वहां की कोई लोकल स्पीसीज के नाम पे, वहां की कोई झील के नाम पे, इस हिसाब से रखा गया। जैसे बारबेट नाम का है टूरिज्म सेंटर गुड़गांव के अंदर। इसके अलावा बया बया नाम का ये टूरिज्म सेंटर है भिवानी के अंदर। बर्ड सेंचुरी टूरिस्ट रिसोर्ट के नाम से गुड़गांव में। ठीक है, ये सब नहीं देखना कितने में वो मिल रहा है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। अब वही है, इन्होंने छोड़ो, वो पता नहीं। फेयर एंड फेस्टिवल टूरिज्म डिपार्टमेंट फीडबैक एक्सप्लोर, नहीं ऐसी, एक बार मैंने शायद देखा तो, ये सारे एक जगह पे कंबाइन कर रखे थे, जितने भी घूमने फिरने की जगह है हरियाणा में, क्योंकि आते हैं यहाँ पे आपके पेपर में डायरेक्ट। अब ये तो डिस्ट्रिक्ट वाइज करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा इसमें। चलो इसको हम हरियाणा जीके में ही कर लेंगे भाई फिर।
और कोई ऐसी आपको साइट लगती हो जहाँ पे इम्पोर्टेंट हो हरियाणा का, तो वो कर लेते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये इम्पोर्टेंट था। जैसे मैप्स वगैरह भी बना रखे थे इन्होंने भी, कुछ ऐसा कुछ मैंने शायद पहले देखा था। आप चाहो तो डायरेक्टली पढ़ सकते हैं यहाँ से। हरियाणा टूरिज्म पीडीएफ ऐसे टाइप करें। एक मिनट भाई। टूरिज्म पॉलिसी गाइडलाइंस मैनुअल। चलो मैं आपको एक और ओवरव्यू करवा देता हूँ फिर, उसका मेरे को पता है, वो भी इस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा gov.in पे ये तो मार्च 2003 का है, कोई खास जरूरी नहीं है। देखो ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो भाई इसको चलो भाई छोड़ दो इसको भी, ये नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा। देखो इसको चला दिया इसने, जैसे डिपार्टमेंट्स के नाम आ गए यहाँ पे, सबसे ऊपर आपका ही है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, टूरिज्म यस, कल्चर ओके। व्हाट इज कल्चर? नहीं यार ये तो वैसे समझा दिया इसने कल्चर को, नॉट दैट पॉइंट ऑफ व्यू। प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, देखो यहाँ से देख लो भाई, ठीक है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम के अंदर है, वी ऑल नो। अब ये क्वेश्चन आया था पेपर में कि किसके नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया था, ठीक है। द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ द बर्ड सेंचुरी गोज टू पीटर जैक्सन, ये आपको याद रखना है। देर इज ऑल्सो एन एंशियंट लेक, यहाँ पे है 100 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आते हैं। इवन यहाँ पे साइबेरियन करेन आता है, कहां से आता है ये? साइबेरियन एरिया ऑफ रशिया, ये आप नोट कर लो। तिलियार लेक है रोहतक के अंदर, ठीक है, इसका कुछ खास रेलेवेंस है नहीं। गांधी म्यूजियम पलवल के अंदर है, ओके। और कहाँ पे गए भाई? ये गवर्नमेंट साइट में एक ये पंगा रहता है भाई। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत यहां से कर देते हैं। पंजोखड़ा साहिब गुरुद्वारा, वैसे टूरिस्ट के कंपेरिजन देख लो इसमें, पंजोखड़ा साहिब है अंबाला के अंदर,
डेडिकेटेड है आपका 8th सिख गुरु श्री हरकिशन साहिब जी को। किंगडम ऑफ ड्रीम्स नाम का टूरिस्ट प्लेस है गुरुग्राम के अंदर, ठीक है, बच्चों के खेलने चीजें की इनको है। कल्पना चावला प्लेटेरियम जो भी है कुरुक्षेत्र के अंदर। ब्रह्म सरोवर भी ऑल नो कुरुक्षेत्र के अंदर है, लॉर्ड ब्रह्मा का एसोसिएशन है इसके साथ, ठीक है। कुरुक्षेत्र पैनोरमा साइंस सेंटर यहाँ पे। अब ये है एक स्टार मॉन्यूमेंट भिवानी के अंदर, यहाँ पे समाधि स्थल है 5th राधा स्वामी गुरु, क्या नाम था इनका, ताराचंद जी महाराज। ये क्वेश्चन आपका उसमें सर व्हाट्सएप देखो, हरियाणा टूरिज्म पे डेस्टिनेशन पे क्लिक करो, वहां पे डिस्ट्रिक्ट वाइज पीडीएफ। डिस्ट्रिक्ट वाइज में तो यार काफी कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, चलो व्हाट्सएप पे देखो। स्टार मॉन्यूमेंट डायरेक्टली आ सकता है। रानीला जैन मंदिर कहाँ पे, चरखी दादरी में। ओके, ये 260 पेज की पीडीएफ है, इसको समराइज करके कल देख लेंगे हम, ठीक है। चलो अब इसमें से देख लो। नारसिंह महल, नारसिंह है फरीदाबाद, पर्टिकुलर बात करें बल्लभगढ़ के अंदर। इसके अलावा कर्ण लेक कहाँ पे है, करनाल में माता मनसा देवी टेम्पल पंचकुला के अंदर है। यादवेंद्र गार्डन, इसको नवाब फिदई खान के नाम से भी जानते हैं, उसने इसको बनवाया था, इसको मुगल गार्डन भी बोलते हैं। नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला में है। देखो पिंजोकड़ा साहिब कहाँ पे है, अंबाड़ा के अंदर, नाडा साहिब है पंचकुला में, ठीक है। चल जाओ भाई। चलो भाई छोड़ो इसको। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड कल की वीडियो में देखेंगे जुलाई और अगस्त सितंबर और बचा हमारा, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे हम। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है तो बताइए, लास्ट 2 मिनट्स भी है। डेस्टिनेशन हरियाणा, आप में से किसी ने ओके, डिस्ट्रिक्ट वाइज है मैराथन। चलो डिस्ट्रिक्ट वाइज कर ही लेते हैं, काफी लोगों ने भेज रखा है। प्लीज भाई 10 मिनट और रुको। हाँ जी, कल आपकी मैराथन स्टार्ट होगी। बहुत सारे एथलीट हैं, क्योंकि हरियाणा के जो जेनेटिक्स हैं लोगों के अंदर, वो इसी हिसाब से स्पोर्ट्स के अंदर वो ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा कुछ इसमें और नहीं देखना। खेल कूद में मतलब पहले 3 लड़ाइयां कर ली हमने, तो खेल कूद तो ज्यादा रहेंगे। और आप लोग बता दो भाई, कहाँ पे था भाई डेस्टिनेशन में, कौन सी जगह पे था। टाइमिंग इवनिंग से स्टार्ट करेंगे हरियाणा जी के, और कल शायद परसों मॉर्निंग में साइंस की। हरियाणा टूरिज्म, खाना पीना अच्छा है, ओके। गोल्फ टूरिज्म कहाँ पे है डेस्टिनेशन इसमें, डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन कौन सा था डेस्टिनेशन। फेयर एंड फेस्टिवल, टॉप राइट, ओके सॉरी। चलो कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। 22 डिस्ट्रिक्ट है, 10 मिनट लगेंगे मैक्सिमम। स्टार्ट करते हैं अम्बाड़ा से। देखो
अंबाड़ा में क्या क्या भाई? बादशाही बाग गुरुद्वारा है, भवानी अंबा का टेम्पल है, यूरोपियन सिमेट्री है, गुरुद्वारा लखनऊ साहिब है। ठीक है, डिटेल में जाना है नहीं जाना भाई, मैं एक आध देके बता दूंगा, उसका नोट कर लेना। यहाँ पे हनुमान टेम्पल है, गुरुद्वारा शीशगंज है, गुरुद्वारा पंजोखड़ा साहिब है और गुरुद्वारा मंजी साहिब है। देखो आपको इसमें याद क्या क्या रखना है, गुरुद्वारा पंजोखड़ा साहिब याद रखना है, गुरुद्वारा मंजी साहिब याद रखना है और बादशाही बाग गुरुद्वारा याद रखना है। अलोंग विद आपको यूरोपियन सिमेट्री और भवानी अंबा टेम्पल, क्योंकि अंबाड़ा का नाम पड़ा था अंबा देवी के नाम पे। ठीक है, उसी से मंगवा के कर देंगे। तमन्ना ने किए थे भाई, तमन्ना प्लीज सेंड कर देना उसको भी। ठीक है, उसी फॉर्मेट में है, कर भी दिए, बहुत बढ़िया भाई। ऐसे ही एक दूसरे की हेल्प करो भाई, सारे लोग सिलेक्ट हो गए आप। ठीक है, होली रेडमी चर्च है, नहीं याद रखना। जैन समाज, ठीक है। काली माता टेम्पल नहीं देखना। मुस्लिम श्राइन ऑफ लाखीसा एंड तकवालसा नहीं देखना इसको भी। पोल चर्च है, इसको याद रख लो। शिव मंदिर है। ओल्ड डाक बंगलो, ओल्ड डाक बंगलो याद रखना है। और पंचकुला में, सॉरी अंबाड़ा में और क्या है, एक वो है किंगफिशर रिसोर्ट करके, हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट का है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट। भिवानी डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या है। भिवानी बेचारा सूखा ही पड़ा भाई। एंशियंट साइट ऑफ नौरंगाबाद, नौरंगाबाद के अंदर क्या था, युद्धकालीन चीजें थी। ठीक है, लोहारू का किला है 1570 का, अर्जुन सिंह ने बनाया था। दादरी में, क्योंकि उस टाइम पे दादरी इसी का हिस्सा था, जैन मंदिर वगैरह थे यहाँ पे। पृथ्वीराज की कचहरी जो तोसाम के अंदर है। स्टार मोन्यूमेंट ये भिवानी के अंदर है, आई थिंक दिनोद गांव में ताराचंद महाराज की समाधि है। लोहारू का किला ऐसा कुछ नहीं है भाई वहां पे, बताना देखने आप। फरीदाबाद, फरीदाबाद में क्या भाई, आनंदपुर डैम, इसको अनंगपाल बांध भी बोलते हैं और बताया जाता है कि हाइड्रोलिक डैम है। ठीक है, अरावली गोल्फ कोर्स यहाँ पे है। ध्यान कक्ष, ध्यान लगाने के लिए भाई, डायमेंशन इज टॉट थ्रू द सिस्टेमिक प्रोसेस ऑफ रीजनिंग। जिम खाना क्लब है, नहीं याद रखना। राजहंस कन्वेंशन सेंटर नहीं याद रखना। नार्सिंग प्लेस इंपॉर्टेंट है, और नार्सिंग की दोनों चीजें यहीं पे है, चाहे क्रिकेट स्टेडियम हो और चाहे पैलेस हो। मुगल ब्रिज यहाँ पे है, सभी के लिए रहेगी भाई। रोज गार्डन कहाँ पे है, चंडीगढ़ के अंदर भी और फरीदाबाद में भी। सूरजकुंड यहाँ पे लेक है, सूरजकुंड टैंक भी है। दैट्स इट फॉर फरीदाबाद। झज्जर डिस्ट्रिक्ट, सॉरी फतेहाबाद, फतेहाबाद में क्या क्या है, बनावली साइट है। यहाँ पे क्या मिले थे, जुते हुए खेत मिले थे। एंशियंट साइट ऑफ बेडाना, जो कि सबसे पुराना गांव है हरियाणा का। एंशियंट साइट ऑफ कुनाल, ये सबसे पुराने में है। अशोक पिल्लर नहीं देखने। लाट ऑफ फिरोज शाह, देखो अगर लाट की मस्जिद पूछेगा, लाट की मस्जिद है हिसार के अंदर, बट लाट ऑफ फिरोज शाह पूछेगा तो फतेहाबाद में है। हुमायूं मॉस्क इंपॉर्टेंट है फतेहाबाद के अंदर। ठीक है, इसको नोट कर लेना भाई, मैं भी तमन्ना नोट कर रही हूँ। गुड़गांव, बताओ नोट कर रहे थे क्या आप। अरण्या ग्रीन फार्म नहीं देखना, राइस फार्म नहीं देखना, बादशाह फोर्ट नहीं याद रखना। बोली, हाँ बावली ऑफ गोसली, गोसली की बावली कहाँ पे है, फरीदाबाद के थे ना, नहीं सॉरी गुड़गांव के। बेगम समरू पैलेस याद रखना है। कनवास सराय नहीं देखना। डीएलएफ गोल्फ कोर्स नहीं देखना इसको भी। ग्रे कॉटेज, क्लासिक गोल्फ कोर्स, गोल्डन टर्टल फार्म, गोल्डन ग्रीन, छोड़ो इसको। जोन वॉल यहाँ का इंपॉर्टेंट है। देन कर्मा लेक लैंड छोड़ो। किंगडम ऑफ ड्रीम इंपॉर्टेंट है। मानेसर गोल्फ कोर्स, ठीक है। मॉस्क ऑफ सराय अलीवर्दी खान, ये इंपॉर्टेंट है भाई, अलीवर्दी खान की मस्जिद कहाँ पे है, गुड़गांव के अंदर। नेचुरल वैली फार्म, रंगमंच फार्म नहीं देखना इसको। तरुदान गोल्फ कोर्स, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क भी है और बर्ड सेंचुरी भी यहाँ पे। शीश महल, जो कि फौजदार खान ने बनाया था, इसको दीवाने आम बोलते हैं, 1773 का है, 1733। शीतला माता देवी टेम्पल इंपॉर्टेंट है, ये गुड़गांव के अंदर है। टेरी गोल्फ कोर्स, ठीक है। यदुवंशी फार्म छोड़ दो इसको भी।
गुड़गांव, हिसार, हिसार में काफी साइट है। देखो एंशियंट गुम्बद, अगर पूछे प्राचीन गुम्बद कहां पे है तो इसका आंसर रहेगा पलवल, जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रोटेक्ट कर रखा है। बट एंशियंट गुम्बद नाम का शेर बैलोल लोधी के टाइम का जो भी है ये यहाँ पे भी है। अग्रवा अभी खुदाई चल रही इसकी, इसका आ सकता है यहाँ से बुद्धा की 2 स्टेच्यू मिले थे। एंशियंट साइट ऑफ राखीगढ़ी जो कि आईवीसी की सबसे बड़ी साइट है, ठीक है, बरादरी नहीं देखना इसको। फिरोज शाह का तहखाना, और इसको क्या बोलते हैं, उसकी बेगम का क्या नाम था भाई, बताओ। गुजरी, उसके नाम पे गुजरी महल है। चार कुतुब की दरगाह हांसी के अंदर है, ठीक है। बर्शी गेट भी हांसी के अंदर है, हांसी हिसार में ही है भाई। फोर्ट ऑफ हांसी, हांसी का किला जो कि पृथ्वीराज सेकंड ने बनाया था, इसको तलवारों का किला बोलते हैं, एंड फोर्ट ऑफ पृथ्वीराज, ठीक है। गुजरी महल है यहाँ पे, जाज कोठी, ये भी हांसी के अंदर आई थिंक। रून किला, लाट की मस्जिद, लाट की मस्जिद हमने देखा था यहाँ पे है, बट फिरोज शाह की लाट कहाँ पे था, फतेहाबाद के। झज्जर डिस्ट्रिक्ट, क्या झज्जर में, बुआ वाला तालाब इंपॉर्टेंट है भाई, बुआ कुंवारी का तालाब, और एक इसकी मस्जिद है कुछ करके, वो हिसार में हांसी के अंदर है। ग्रुप ऑफ टॉम्ब, ये फिर 5 कुतुब जो भी थे। गुरुकुल झज्जर में है, रतनगढ़ फार्म, और एंशियंट टेम्पल ऑफ पांडव भीमेश्वरी, भीमेश्वरी बेरी टेम्पल यहीं पे है। एक ये है ना प्रतापगढ़ फार्म, ये याद रखना भाई, ठीक है। प्रतापगढ़ फार्म का आ सकता है पेपर में। जींद डिस्ट्रिक्ट में क्या भाई, जींद का कोई है आप में से, कोई जींद से है? सफेदों का किला, बौद्ध स्तूपा नहीं देखना, दमतान साहिब इसको याद रखना, ये गुरुद्वारा है। फोर्ट ऑफ जींद नहीं देखना। पिंडारा, देखो हरियाणा के इसको वो बोलते हैं हरिद्वार, हरियाणा का हरिद्वार क्या है, पिंडारा, ठीक है। नरवाना यहाँ पे आपका एक गुरुद्वारा है। हंस हेडर, ये भी याद रखना, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे वो आए थे कोई देवी देवता, मतलब काइंड ऑफ, नॉट लाइक इन फनी वे, बट हंस पे बैठ के आए थे, ऐसी कुछ था। किला जफरगढ़ इंपॉर्टेंट है, ये भी। राम राय इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखने बस, राम राय कहाँ पे है, हंस हेडर कहाँ पे है, इसके पीछे की हिस्ट्री नहीं देखनी। कैथल, कैथल में देखते हैं भाई क्या इंपॉर्टेंट, पेपर में यहीं से उठाते हैं वो लोग। एंशियंट बाउली, ब्रिक बाउल इसको बोलते हैं, बाई के बाउल इसको बोलते हैं, कहाँ पे ये, कैथल के अंदर। एंशियंट ब्रिक टेम्पल, ईंटों का किला भी यहीं पे है, कलायत में। थेपोलार, थेपोलार पेपर में आया था, बच्चों के सर के ऊपर से गया था एसएससी के अंदर काफी साल पहले। थेपोलार क्या है, एक एंशियंट साइट है। फोर्ट एंड प्लेस ऑफ बाइज, बाई की बाउली का ही पार्ट है ये। रजिया सुल्तान की टॉम, जिसको कौन सी ईयर में 1240 के अंदर कैथल में मार दिया गया था, रजिया गुंडू में फंस गई, वो वाली बात यहीं से स्टार्ट हुई थी। टॉम ऑफ रजिया सुल्तान, ये किसके साथ जा रही थी, अल्तुनिया के साथ, ठीक है, इसका मर्डर करवा दिया था। प्लेस एट पेवा के अंदर है, एक सेकेंड, पेवा कैथल में थोड़ी है, छोड़ो, पीहो है, ठीक है, पीहो। 9 कुंड, 9 कुंड ग्रह के कारण इसको हरियाणा की छोटी काशी बोला जाता है, बट हरियाणा छोटी काशी वैसे कौन सी है, भिवानी, यहाँ पे हरियाणा मंदिर भी है, सॉरी हनुमान मंदिर। टॉम ऑफ शेख तैयब, एचसीएस के अंदर आया था। टोपियों वाला गुरुद्वारा इंपॉर्टेंट है, एक चोर गुरुद्वारा आएगा नारनौल के अंदर आई थिंक। वृद्ध केदार झील, इसको अंजनी टीला भी बोलते हैं, और वृद्ध केदार तीर्थ भी बोलते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। ओके, कैथल करनाल। शुभम भाई आपकी जगह पहुंच गए हैं, बताओ। शुभम है या चला गया भाई? चलो बहुत अच्छी बात है भाई, सारे लोग जुड़े हुए हैं। देखते हैं शुभम के वहां पे क्या क्या है भाई, बड़ी बड़ी मंजिल बनवा रखे हैं। कैंटोनमेंट चर्च, ये कहाँ पे भाई? When the cantonment was shifted to Ambala, the church was, ये कहाँ पे भाई कैंटोनमेंट चर्च? दरगाह नूरी, ठीक है। यूरोपियन सोल्जर क्रेव, गेटवे ऑफ ओल्ड मुगल सराय, मुगल सराय याद रखना है। देन मीरान साहिब की टॉम्ब, ये याद रखना है। कुषाण स्तूप, ये इंपॉर्टेंट भाई, असंध के अंदर है ये। कर्ण लेक याद रखना है, कलंदर शाह टॉम्ब, ठीक है। देन ओल्ड बादशाही ब्रिज याद रखना, ये एक गांव है वहां पे है।
सीता माता टेम्पल, ठीक है, सीता माई टेम्पल बोलते हैं। तरावड़ी सराय, ये भी याद रखना है। कुरुक्षेत्र, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एनडीआरआई के पास सारी जगह देख रखी है भाई। एंशियंट माउंट अमीन, अमीन के अंदर ऐसा टीला है कुरुक्षेत्र में। भद्रकाली टेम्पल जो रिसेंटली न्यूज में था, याद रखना है। विषम कुंड, नरकातारी अनरक तीर्थ भी इसको बोलते हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर है। ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है हरियाणा का। कल्पना चावला मेमोरियम, ठीक है। ज्योतिष तीर्थ, जहां पे गीता का ज्ञान दिया गया था। गुरुद्वारा मस्तगढ़, याद रखना है। धरोहर म्यूजियम, हरियाणा की धरोहर कहां पे है? कुरुक्षेत्र के अंदर। कार्तिकेय टेम्पल कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर, ठीक है। लाइट एंड साउंड शो, छोड़ो इसको। नाभा हाउस, नाभा रियासत तो थी जींद और वहां पे, बट नाभा हाउस यहाँ पे है। राजा हर्ष का टिल्ला कुरुक्षेत्र में रहेगा। प्राचीन शिवा टेम्पल, एक शिवा टेम्पल हमने देखा था कैथल के अंदर, एक यहाँ पे है। पशुपतिनाथ टेम्पल, पशुपतिनाथ, पशुपति किसको बोलते हैं? शिवा को। पत्थर मस्जिद कुरुक्षेत्र के अंदर है। राजा कर्ण का किला यहाँ पे है। सनित सरोवर भी यहाँ पे है। शेख चिल्ली की टॉम्ब, इसको हरियाणा का ताजमहल बोलते हैं, एंड पुअर रेप्लिका ऑफ द ताजमहल, ठीक है। श्री कृष्णा म्यूजियम भी यहीं पे है, 1987 में इसको बनवाया गया था। विश्वामित्र का टीला यहाँ पे। स्थानेश्वर महादेव टेम्पल, इसको हर्षवर्धन के पूर्वजों ने बनाया था और इसको रेनोवेट करवाया था मराठाओं ने, ठीक है। थानेसर के अंदर आपका म्यूजियम भी है। कुरुक्षेत्र के बाद कौन सा है? महेंद्रगढ़। देख लेते हैं भाई हमारे शहर में क्या है। बीरबल का सत्ता, ठीक है। चोर गुम्बद, चोर यहीं पे भाई सारे। फोर्ट्रेस ऑफ इस्लामपुर, ठीक है। जल महल यहाँ पे है। शोभा सरोवर यहाँ पे है। शाह कुली खान की टॉम यहाँ पे है। पीर तुर्कमान की यहाँ पे है। मिर्जा अली जान की तख्त और बावली यहाँ पे है। त्रिपोलिया गेट भी यहाँ पे है। शाह विलायत की टॉम यहाँ पे, और इब्राहिम खान सूरी, ये सारी इंपॉर्टेंट है भाई। इसके ऊपर से करनाल से दिल्ली दिखता था, ठीक है भाई। नू डिस्ट्रिक्ट देखो, 3 3 6 2 8, थोड़ा सा ही बचा है, 5 मिनट और रुको बस। क्या हुआ भाई इसको? नू डिस्ट्रिक्ट, चलो देखेंगे नू को, अगर पलवल का जाता है तो पहले पलवल का, पहले पलवल का देख लेते हैं। पलवल के अंदर बाबा उस्तनाथ उदासनाथ मंदिर है। दाऊजी मंदिर इंपॉर्टेंट है, बलराम के लिए डेडिकेटेड है। पंचवटी टेम्पल भी इंपॉर्टेंट है। पांडव वन, यहाँ पे पांडवों ने अपना टाइम बिताया था कुछ। देन सैयद शरीफ खान की दरगाह है, शरीफ का। सती का तालाब है। रोशन चिराग की टॉम्ब है। राजा नाहर सिंह का फोर्ट बल्लभगढ़ के अंदर है। क्या है भाई ये? राजा नाहर सिंह का फोर्ट बल्लभगढ़ vibrate again with the echo of drums and truth with the eager feet of the visitor and again delight see the राजा नारसिंह से बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ में भाई नारसिंह का ये, नॉट इन पलवल। पंचकुला, एंशियंट टेम्पल ऑफ गुरु गोरखनाथ, छोड़ो। बाबा धाम भीमा देवी टेम्पल, ये इंपॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट साइट है, ठीक है। माता मनसा देवी का इंपॉर्टेंट है भाई, हिस्टोरिकल। बड़खालसा, बड़खालसा मेरे अकॉर्डिंग सोनीपत में होना चाहिए भाई। सोनीपत के अंदर बड़खालसा, ये गलत दे रखा। बड़खालसा कहाँ पे, लिख लो इसको, इसी गुरु से इंपॉर्टेंट है। यस, बल्लभगढ़ में था। आपके ऑफिस के पास चोर गुम्बद भाई, हमारे ऑफिस के पास चोर गुम्बद ही होंगे। चलो ठीक है, बताने के लिए। चोर गुम्बद, नाम भी बहुत तगड़े थे भाई पहले। चोर गुम्बद, नाडा साहिब। देखो यहाँ पे और क्या क्या है, मेरा गांव मेरा देश फार्म, ये थोड़ा सा यूनिक है, देख लो इसको, ठीक है। कैक्टस गार्डन यहाँ पे,
ठीक है, और क्या है? दादा सावनाथ, छोड़ो इसको भी। विलेज बड़ खालसा, बीच बीच में ना कहीं पे अजीब से दे रखे हैं, वैसे तो मेरे को सारा पता है कौन सा काम है। मोरनी हिल्स और टिक्कर ताल लेक, ये कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर। ठीक है। नाहन कोठी, ये देखो पंचकुला में बहुत बुरी हालत में है। पंचकुला गोल्फ कोर्स है, ठीक है। शिवजोत फार्म, छोड़ो इसको। इंडिगो कैंप फार्म, नहीं याद रखना कुछ भी। Then, पानीपत, पानीपत में आ जाओ भाई। शुभम सिंह पानीपत। बाबा फैज गेट, ये कहाँ पे भाई? देवी टेम्पल, देवी का टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी कंडीशन में है। देवी का टेम्पल याद रखना है। एंड इस देवी के टेम्पल को पांडवों ने, सॉरी मराठाओं ने रिनोवेट करवाया था। ये कौन सा है? हेमूस, हेमू, हाँ इसको के हेमू, जिसने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा था अकबर के साथ, उसकी समाधि बताते हैं। इब्राहिम लोधी टॉम्ब, ठीक है, ये यहाँ पे है। सलारगंज गेट, ये भी इसी हालत में है। पानीपत म्यूजियम सबसे बुरी हालत में है। काबुली बाग मस्जिद मैंने नहीं देखी भाई इसको। काड़ा पार्क, ये थिंक उगरा खेड़ी पानीपत में है, ठीक है। द ओरिजिनल बाबरी मस्जिद, ये भी वहीं पे है। और बू अलीसा कलंदर, इसकी दरगाह कहाँ पे है? पानीपत में। इसके अलावा रेवाड़ी, एक बार नू का देख लेते हैं अगर आपसे है तो, नहीं तो मैं आपको वैसे लिखवा दूंगा। चलो इसका लिख लो एक बार, नू का। नू डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो तीन चीजें ही हैं। एक तो है शेख मुस्सा की दरगाह, मुस्सा की दरगाह, इसको बोलते हैं झूलती मीनार भी, इस टाइप से इसको बना रखा है, ठीक है। तो अगर एक मीनार झूलती है तो दूसरी में मूवमेंट आता है। दूसरा देरा मंदिर, तीसरा ताउडू का किला, ताउरू फोर्ट। बस ये तीन साइट है इंपॉर्टेंट यहाँ के, ठीक है। रोहतक, बागवाड़ा तालाब छोड़ो, रेवाड़ी के अंदर, ठीक है। बड़ा तालाब, दोनों तालाब यहीं पे, बागवाड़ा बड़ा तालाब। बावड़ के अंदर फोर्ट है, आश्रम भक्ति, छोड़ो इसको। तुर्की आवास नहीं देखना। रेड मोस्क, लाल मस्जिद दो है हरियाणा में, रेड मोस्क है, एक लाल मस्जिद है। एक रोहतक के अंदर है, एक रेवाड़ी के अंदर है, ठीक है। अब रोहतक का देख लो, ये वो जो जगह है ना, ये बाबा मस्तनाथ टेम्पल है, लाइक दिखता है राम मंदिर जैसा, अच्छा मंदिर है ये। फरमाना खास, यहाँ पे साइट है एंशियंट, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल साइट है। कर्ण खोखरा कोट, ठीक है। अस्थल बोर, यहाँ पे चौरंगी नाथ, जो नाथ संप्रदाय है उनका सेंटर है। साजा की बावली, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ की। तिलियार लेक, ठीक है। अब साजा की बावली क्या भाई? साजा, हाँ पे ये साजा की बावली रोहतक में, मैम डिस्ट्रिक्ट में भाई। ये उन मैम के अंदर जानी चोर की बावड़ी भी है। अब देखते हैं सिरसा, सोनीपत और यमुनानगर, तीन बचे हैं भाई। एंशियंट साइट ऑफ थेर, थेर माउंट छोड़ो। डेरा बाबा सरसाईनाथ, सरसाईनाथ पेपर में आया था। गुरुद्वारा गोविंद सिंह है। हनुमान, हनुमान टेम्पल, ठीक है। जामा मस्जिद, ख्वाजा पीर की दरगाह, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। तिरसा होगा सोनीपत, यहाँ पे खिजर खान का टॉम है, बस वो याद रख लो। एंशियंट पांडु पैलेस है और मुकुंद सैनीपुरा। खिजर खान का और लिख लो यहाँ पे सोनीपत के अंदर। यमुनानगर, आदि बद्री, जहां से यमुना नदी एंटर करती है, ये जगह याद रखनी है। एंशियंट साइट ऑफ सुग, यहाँ पे आपको सवर के साथ मिले थे वो। बिलासपुर और कपाल मोचन, यहाँ पे गुरुद्वारा भी है और हनुमान मंदिर भी है। इवन यहाँ पे पूछ सकता है, पता नहीं, चिट्टा हनुमान मंदिर ऐसा कुछ है, बुद्धिस्ट रूप चनेत्ती के अंदर, ठीक है। टोपरा, टोपरा भी यहीं पे है। छछरौली, छछरौली को बोलते हैं हरियाणा की चेरापूंजी, सबसे ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे। चौधरी देवलाल हर्बल पार्क, ये चूहरपुर में है, इंपॉर्टेंट है ये। कलेसर नेशनल पार्क या फिर फॉरेस्ट रिजर्व भी यहीं पे है, जो सबसे बड़ा है हरियाणा का। हरियाणा में दो ही नेशनल पार्क है, कलेसर और सुल्तानपुर।
कोस मीनार तो हरियाणा में थी 88 के आसपास, मतलब सारी इसने बनवाई थी शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड पे। पंचमुखी हनुमान मंदिर भी है और सफेद हनुमान मंदिर भी, दोनों ही यमुनानगर के अंदर है। लास्ट है सडोरा, अलेक्जेंडर कनिंगम ने यहाँ पे एक्सप्लोरेशन की थी, ठीक है। एंड हियर एट सडोरा ही डिस्क्राइब अबाउट द ओल्ड यूनिस एंड गोट मैनी कॉइंस, यहाँ से बहुत सारे सिक्के मिले थे, दैट्स इट। सो ये था भाई आपका सेशन हरियाणा जीके का। था तो एक करंट अफेयर का, बट इसमें हमने काफी सारा कुछ देखा है। बताओ भाई क्या सर आपका सेशन, ज्यादा स्ट्रेच कर दिया इसको ऑन द नेम ऑफ करंट अफेयर। अब यहां से मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपके 2 सवाल तो बनने चाहिए पेपर में। ठीक है भाई, ओके, अभी सो जाओ आराम से, या फिर पढ़ना है तो पढ़ लो। एंड जिसने भी नोट डाउन किया प्लीज मेरे साथ शेयर कर देना, वी विल शेयर विद अदर स्टूडेंट एज वेल। अभी के लिए इतना ही, कोई डाउट है तो 1 मिनट में पूछ सकते हो। चलो भाई, थैंक यू। चलो खा लो भाई, चलो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, विल मीट अगेन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।